दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को आप ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों यूपी टेट और आरपीएससी सेकंड ग्रेड और सी टेट को लेकर आपकी उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर भी कमेंट कर हमें बताएं कि आपको किसी विशेष टॉपिक पर यदि आपको वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट कर अपनी बता सकते हैं। तो पीछे हमने जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था वो था कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है। तो हमने ऑप्शन दिए थे 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। तो कुछ स्टूडेंट ने ही आंसर किए हैं। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, ऐसे तैयारी नहीं होती। इससे अच्छा आप वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। यदि आपको नहीं तैयारी करनी है तो मत देखिए वीडियो को पूरा। जब तक आप लास्ट के क्वेश्चन होमवर्क का आंसर ही नहीं देते तो फिर क्या फ़ायदा आपके तैयारी का। मुझे नहीं लगा दोस्तों अच्छा कि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और वीडियो को अपना पूरा देखते हो ना कुछ लर्न करते हो, तो कुछ ऐसे फ़ायदा नहीं है होने वाला। मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सहपाठियों, ऐसा कोई वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपने इसका आंसर सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ने दिया है और वही तैयारी कर रहे हैं और वही टेस्ट क्लियर करेंगे। मेरी इस बात से आप गारंटी लिखवा के ले लो। जो बीच में 2-3 मिनट की देख के, तो इससे तो अच्छा दोस्तों मत देखो। यदि आपको नहीं देखना है तो मत देखिए, सिर्फ वीडियो को वही देखें जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, और वही वीडियो को लाइक भी वही करते हैं और शेयर भी वही करते हैं। तो आप फालतू के बंदे हमारे चैनल से हट जाइए। हमें नहीं चाहिए व्यू, नहीं चाहिए सब्सक्राइबर, हमें सिर्फ अपने ऐसे मित्र दोस्त हमें चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, लगन है, जिनको कुछ आगे करना है, तो वो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं जी जान लगा कर आपकी तैयारी करवाऊंगा और मुझे बताना आपको किस टॉपिक की आपको ज़रूरत है। तो जो इसका आंसर था दोस्तों, इसका आंसर आएगा 11 वर्ष। तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 वर्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कईयों ने आंसर दिया है 7 वर्ष, जो कि गलत है। एग्जाम में आपको 11 वर्ष करके आनी है, जब तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, आपको ऑप्शन दे दिए, स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड या उपरोक्त सभी। तो जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है इनमें से क्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं हमारा 62वां क्वेश्चन। और दोस्तों और भी काफ़ी सारी वीडियोस हम शिक्षा मनोविज्ञान की, पर्यावरण अध्ययन की, ईवीएस की और साइंस की और इंडियन जियोग्राफी की अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। पहली आपकी शैशवावस्था, दूसरी आपकी उत्तर बाल्यावस्था, तीसरी है आपकी किशोरावस्था और चौथी आपकी प्रौढ़ावस्था। आपको इसमें से बताना है कि किस आयु में बच्चे में खोज और घूमने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा आपकी उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में नई खोज करने की और कुछ घूमने फिरने की जो है विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 3 वर्ष या 4 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 7 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है हो जाएगी 8 वर्ष अथवा 9 वर्ष तक पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं दोस्तों हमारा इसी कड़ी में, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ये कथन किसका था? यानी किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? मुर्रे ने, एडलर ने, क्रोवेंडक्रो ने या जे बी वाटसन ने?
तो किसने बोला भाई? करो एंड करो ने। किसने? करो एंड करो ने 20वीं शताब्दी को किसकी शताब्दी बोला है भाई? बालक की शताब्दी बोला है। नेक्स्ट, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसमें से आपका क्या आपका आंसर आएगा वो आप सेलेक्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर है मिलान कीजिए, शक्ति और गति इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 67। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या पक्वता, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो भाई मिथ्या पक्वता की अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था। मिथ्या पक्वता की अवस्था कौन सी होती है भाई? आपकी बाल्य अवस्था को मिथ्या पक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 68वां क्वेश्चन। मनुष्य जीवन को आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 कोष। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः केवल 1 कोष घटित होता है। याद रखना है आपको, केवल 1 कोष। नेक्स्ट है, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशव अवस्था की विशेषता पूछी गई है, आपने पढ़ी होगी दोस्तों कि नैतिकता नहीं होती, शारीरिक विकास भी बहुत तेज होता है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास भी तीव्रता से होता है, इस बात को याद रखोगे। बच्चा दूसरों पर भी क्या है? आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। मानसिक विकास भी उसका बहुत तीव्र गति से विकास होता है। तो लेकिन उसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नैतिकता का अभाव। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो आप यदि टीचर हो तो आप कौन सी बात मानोगे? उसी पे टिक करो। सच अपने दिल से इसको मैं बोल रहा हूँ आपको कि अपने दिल और दिमाग से ही आप इसको टिक करोगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 71वां क्वेश्चन कि शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो इनमें से आपकी कौन सा आंसर होगा दोस्तों? आपको देखना है कि इनमें से कौन सी है जो शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चिंतन की प्रक्रिया। तो शैशव अवस्था की ये विशेषताएँ होती हैं, बाकी ये विशेषता नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध से कौन सा है? जिज्ञासा का भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। 4 ऑप्शन दिए हैं और जिज्ञासा से रिलेटेड बात पूछी गई है आपसे, जिज्ञासा से रिलेटेड बात पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आश्चर्य। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है? आश्चर्य संवेग से है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किसने कहा कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? कोलसैनिक ने, प्याजे ने, स्किनर ने, हरलॉक ने। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा दोस्तों? हरलॉक महोदय ने कहा कि विकास क्या है? सतत। तो आंसर हो जाएगा आपका हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी कड़ी में अपना
क्वेश्चन नंबर 74 कि लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में पूछ रहा है, आप सभी को पता है इनके बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नैतिक, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं इनके ऊपर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। बिग व हेट खालिस्तान की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है और वह है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। पहली बात तो आपको जो आंसर देना है वो आपको क्वेश्चन को पढ़कर देना है। बोला है कि बिग व हेट की विशेषताओं, खालिस्तान की विशेषताओं, ये किसकी विशेषता है? वो शैशवावस्था की है, बाल्यावस्था की है, किशोरावस्था की है, प्रौढ़ावस्था की है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है और वह शब्द क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो वो किस अवस्था में होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में होता है आपका, क्या आपने बोला कि बिग व हेट किशोरावस्थाओं की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द बताते हैं, वह है परिवर्तन। और परिवर्तन चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो या मनोवैज्ञानिक हो। तो वो किसमें? किशोरावस्था में उन्होंने परिवर्तन शब्द का यूज किया है। और किसने किया है? बिग व हेट ने। किसने? बिग व हेट ने किया है। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य अक्षमता में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में होते हैं? ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर देना है। तो इसका है विकास की दर में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 77। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। आपसे बोल रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती। देखिए, जो मानव विकास के सिद्धांत है, निरंतरता का भी सिद्धांत होता है, अनुक्रमिकता का भी सिद्धांत होता है। कई बच्चे अनुक्रमिकता करके आते हैं, इसका आंसर वो गलत है, क्योंकि ये तो क्लियर है हमारा सामान्य। लेकिन अनुक्रमिकता का भी सिद्धांत होता है, आप अच्छे से विशेषताओं को, सिद्धांतों को पढ़िए। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं पाया जाता विकास का। तो प्रतिवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है आपकी निरंतरता के सिद्धांत से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विकास किससे संबंध है? आपका निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पूछ रहा है आपकी कि जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें जो खेल पद्धति किस पर आधारित होती है? विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित होती है, या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों पर आधारित होती है, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। बालक का विकास जो परिणाम होता है वो किस किस का होता है? वंशानुक्रम का, वातानुक्रम का,
या वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कार्यों का। तो भाई ये होता है सी, इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की जो अंतः प्रक्रिया है उसी का ही परिणाम क्या होता है, बालक का विकास होता है। नेक्स्ट पर्सन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, किन बातों को जाने, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने, क्योंकि जब हम विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानेंगे तो तभी क्या है हम उसकी जो पता कर सकते हैं कि उसमें बच्चे में कहाँ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ कमी है, और उसकी जो कमियों का हम CCE करके उसको क्या उन कमियों को बाहर निकाल सकते हैं। तो CCE तो आप सभी जानते ही होंगे, आप जो नहीं जानते वो पता करें और जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि CCE की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट, शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, व्यंग्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो किस प्रकार की होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। कौन सा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है आपके वंशानुक्रम भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है मेरे प्यारे दोस्तों, परिवार का वातावरण भी करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त। कौन से उपरोक्त, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, सीखने की प्रोजेक्ट विधि। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए या उपरोक्त सभी। तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों के लिए ही क्या है, उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। बताना है आपको कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो क्या है, वह है स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका स्नायु मंडल है। नेक्स्ट है आपका, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था होती है आपकी किस उम्र तक होती है आपकी बाल्यावस्था, जो 12 वर्ष तक आपकी क्या होती है, आपकी बाल्यावस्था होती है। किस अवस्था तक होती है, 12 वर्ष तक जो अवस्था है वो आपकी बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट पर्सन, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में बुद्धि, स्वयं में बुद्धि, वजन में बुद्धि, आकार, सोच समझ और कौशलों में बुद्धि। तो विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से। तो जो इसका आंसर होगा आपका आकार, सोच समझ और कौशलों में बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, स्वयंगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो किशोरावस्था की है वो मुख्य समस्याएं हैं। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बाल विकास का सही क्रम है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये आपका आज का क्या है, SW क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
तो विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, पश्चपूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो ये आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि विकास शुरू क्या होता है। इन चारों ऑप्शनों में से क्या आपके अनुसार उत्तर है, आप बताओगे और इसका जवाब और हम आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है जो कि आगामी आपके CTET का पेपर हो, चाहे UP TET का हो, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड राजस्थान शिक्षक भर्ती का हो या मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। इससे पहले भी हम 10-15 जो सीरीज है वो डाउनलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में देकर आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं और बहुत ही शानदार वीडियो है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लाइक नहीं करते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं वहाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद।